हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात बता दूं कि आप इनके लिए बिंदास रहे। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं कंप्लीट कराऊंगा, और जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए आप बिंदास रहे। मैं वीडियो के शुरू में ये बात को आपको बता देता हूं, ठीक है। और मैं भी बता दूं कि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है और आवाज थोड़ा अलग आ सकता है, ठीक है। फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनसे जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बिंदास रहिए, उसके लिए पूरे के पूरे कंप्लीट कंटेंट इस वीडियो में आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 को हुई, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सन आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस की स्थापना वर्ष है, निम्न वर्ष है, ऐसा आपसे पूछा जाता है, तो ये 1885 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, आपको ध्यान में रखना है। ये कॉलेज का नाम आपको पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई, तो आपको ध्यान में रखना है उस कॉलेज का क्या नाम है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। इस कॉलेज का नाम याद रखना, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इसका जो प्रारंभिक नाम था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो जब ये बना तो इसका शुरू में क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर, आपको ध्यान में रखना है, दादा भाई नौरोजी के कहने पर, ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनके सन को पूछा जाता है 1885। कॉलेज का नाम बताना है आपको, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था जहां पर इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अगला देखते हैं, इसका प्रारंभिक नाम था, आपका प्रारंभिक नाम पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरू में क्या नाम था, तो आपको ध्यान में रखना है, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन किसके कहने पर इसका नाम चेंज किया गया, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, आपको ध्यान में रखना है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। चलिए अगले देखते हैं। चलिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, A.O. ह्यूम थे, आपको ध्यान में रखना है। ये गवर्नमेंट एग्जाम में जितना भी मैं बताऊं उसे बहुत बार पूछा जा चुका है, इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और मेरी हर वीडियो आती है, जितने भी वीडियो आती है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है, एक भी कंटेंट में नहीं छोड़ता, इतना आप ध्यान रखिए। और इसलिए आप बिंदास होकर के वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको समझ आ गया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केवल उनको हम देखते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो A.O. ह्यूम आपको ध्यान में रखना है, इनके संस्थापक। बहुत बार इसे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कॉलेज का नाम भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो सन है बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका प्रथम नाम आपको ध्यान में रखना, और किसके कहने पर, दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला जो है कांग्रेस अधिवेशन, जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन हुए उनको हम देखेंगे, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन का मतलब क्या होता है, बैठक, ठीक है, सभा, सम्मेलन, मीटिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस के बहुत बैठक हुए हैं, इसको हम देखना है, या तो अधिवेशन कह देते हैं, ठीक है। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को पूरे के पूरे इस वीडियो में देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं पूरे को आपको यहां पर करा दूंगा, ठीक है। अधिवेशन का मतलब क्या होता है, बैठक, सम्मेलन, सभा, ठीक है। ये आप कंफ्यूजन से दूर हो जाइए। अधिवेशन थोड़ा सा टर्म्स आपको समझ में नहीं आ सकता, लेकिन अधिवेशन का मतलब होता है सभा, बैठक, सम्मेलन, ठीक है। और चलिए देखते हैं। चलिए, और मैं बता दूं कि ये कांग्रेस के अधिवेशन में क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ, इसके अध्यक्ष को पूछ दिया जाएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जहां जहां पर पूछा जाएगा, पूरे गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे गए पूरे वहां पर डील कर दूंगा, बिंदास रहिए। चलिए देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन वर्ष पूछे जाता है, तो 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। ये कहां हुआ,
स्थान भी पूछा जाता है, बंबई में हुआ, ठीक है, उस टाइम पर बंबई बोला जाता था, ठीक है, तो बंबई में हुआ। आपको ध्यान में रखना ये 1885 में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन, पहले पुणे में इसका स्थान को क्या किया था, फिक्स किया गया था, लेकिन पुणे में प्लेग हो जाने के कारण बंबई को इस स्थान को फिक्स किया गया, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। खैर पहले किस स्थान को चुना गया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ और ये किस स्थान पर हुआ, आपको ध्यान में रखना है, बंबई में हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अध्यक्ष 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन या प्रथम सभा हुआ या प्रथम बैठक हुआ, इसके अध्यक्ष को पूछा जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ, बंबई में हुआ, इसका जो प्रथम अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन देखते हैं। पहला अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके बाद आपको सीरियल बाय सीरियल याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कांग्रेस अधिवेशन को उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, 1886 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस को कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ, ठीक है, स्थान भी आपको ध्यान में रखना है, मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, आपको ध्यान में रखना है। 1886 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का बैठक हुआ, 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का बैठक हुआ, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और आपको ध्यान रखना है ये दादा भाई नौरोजी जो थे क्या थे, प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस जब अधिवेशन हुआ तो प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की, समझ आ रहा है, प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला देखते हैं, 1887 का मद्रास अधिवेशन, 1887 का मद्रास अधिवेशन। चलिए अगला देखते हैं, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अब आपको ध्यान में रखना है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको ध्यान में रखना है। आपने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये 1887 का मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। देखो आपको प्रथम फारसी अध्यक्ष है, ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है, 1800। आपको कैसे याद करना है, जैसे प्रथम फारसी अध्यक्ष पूछ दिया, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ दिया, ये प्रथम जब कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ, ये प्रथम को आपको ध्यान में रखना है। प्रथम जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश बनर्जी थे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना। 1888 का इलाहाबाद जो अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल थे, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने की, उसका क्या नाम है, तो जॉर्ज यूल थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार जितने भी बता रहा हूं बहुत बार को स्टेट पीएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है। प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो जॉर्ज यूल थे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसको भी डील करता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए अगला देखते हैं, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। चलिए इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया इस अधिवेशन में, पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, वंदे मातरम आपको ध्यान में रखना है। इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। माफ कीजिएगा ये जो है 1896 है, थोड़ा गलती से लिखा चुका है, ठीक है। चलिए 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष को देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष है रहीमतुल्लाह सयानी, आपको ध्यान में रखना है।
रहीमतुल्ला सयानी, और इस अधिवेशन में आपको ध्यान में रखना है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन का आप उस वर्ष को बताइए, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, या फिर उस अधिवेशन को बताइए जिस पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है आपको ध्यान रखना है रहीमतुल्ला सयानी ने की थी, और इसी अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, सभा, सम्मेलन, यह आपको ध्यान में रखना है। या फिर हम ये कह सकते हैं 1906 का कांग्रेस का जो बैठक हुआ 1906 का, अगर देखें 1906 में कांग्रेस का बैठक कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। ठीक है, जहां बहुत से ऐसे अधिवेशन रहे जिसमें अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, उसको आपको ध्यान में रखना है। और इस अधिवेशन में यानी कि 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में आपको ध्यान में रखना है प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, केवल शब्द का प्रयोग किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। पूर्ण स्वराज्य कौन कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अध्यक्षता की थी उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर केवल स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और 1929 के जो लाहौर अधिवेशन उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य कहा था। आपको ध्यान में रखना है ये केवल स्वराज्य है, आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन मत होना। जब मैं इसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन आएगा उसमें उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उसमें आपको ध्यान में रखना है उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य कहा गया था। ठीक है, और इसमें याद रखना है कि केवल स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। 1905 का बनारस अधिवेशन। ठीक है, ये क्रम मायने नहीं रखता, आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष मायने नहीं रखता, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण बात है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम फारसी आपको ध्यान में रखना, अध्यक्ष कौन है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो ये क्रम आगे पीछे हो गया, ये मैटर नहीं रखता, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो 1905 का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है कि निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन की गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है बनारस अधिवेशन। तो बनारस अधिवेशन कब हुआ? 1905 में हुआ। या फिर ये कह सकते हैं कि बनारस में कांग्रेस का बैठक किस वर्ष हुआ? तो 1905 में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आपको ध्यान में रखना है। और इस बैठक में क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है कि किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है बनारस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बता दूं। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने। किसने की? रास बिहारी घोष ने की। ठीक है, देखो ये अधिवेशन के वर्ष आपको ध्यान में रखना है, इसकी अध्यक्षता किसने की ये आपको ध्यान में रखना है, कहां हुआ यह अधिवेशन इसको ध्यान में रखना है, और महत्वपूर्ण जो बातें रही हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे 1907 का अधिवेशन कहां हुआ? सूरत में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1907 में। सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने की। और आपको ध्यान में रखना है कि इसी अधिवेशन में यानी कि सूरत अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में ये जो कांग्रेस है दो भागों में बंट गया, नरम दल और गरम दल। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कांग्रेस का गरम एवं नरम दल में विभाजन हो गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में याद रख लो, 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है दो भागों में बंट गया, दो दलों में बढ़ गया, गरम दल और नरम दल। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। चलिए अगला देखते हैं 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण ने की थी। और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार राष्ट्रगान जो है गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन ये रचित है राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 की कलकत्ता अधिवेशन में। और आपको बता दूं 1896 का
कलकत्ता ही अधिवेशन में, आपको ध्यान वर्ष आपको ध्यान में रखे, ठीक है, 1896 का, इससे जस्ट पहले मैंने अभी कराया 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। और उस अधिवेशन में पहली बार क्या किया गया, राष्ट्रगीत गाया गया, वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक है। 1896 के कलकत्ता ही अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, वहां पर क्या गया, पहली बार राष्ट्र गीत गाया गया, वंदे मातरम। और यहां पर 1911 में यह भी अधिवेशन कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ, और इसका अध्यक्षता किसने की, पंडित विशन नारायण ने की। और यहाँ पर क्या गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया, और 1911 के अधिवेशन में क्या, राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। चलिए अगला देखते हैं, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की, रंगनाथ मधोलकर, रंगनाथ मधोलकर, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें ध्यान में रखना है, कांग्रेस के जो संस्थापक कौन है, ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा गया, कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, ठीक है। बहुत से कांग्रेस महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ये बहुत बहुत हर बार इसको पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना और थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया हूं कि कौन सा अधिवेशन कहां हुआ, किस वर्ष में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसके महत्वपूर्ण बातों को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता है अंबिका चरण शुक्ल ने की, सॉरी अंबिका चरण मजूमदार ने की, आपको ध्यान में रखना है। देखो 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत बार से भी पूछा जा चुका है, और इसकी अध्यक्षता को भी पूछा जा चुका है अंबिका चरण मजूमदार ने। और आपको ध्यान में रखना है कि कांग्रेस के नरम व गरम दल में इसमें क्या हो गया, मिल गए या समझौता हो गया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है, 1907 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी, आपको ध्यान में रखना है, यहां पर जो है कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजन हो गया था। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण शुक्ल ने की थी, यहां पर विभाजन हुआ था, और यहां पर जो कांग्रेस है मिल गए थे, नरम और गरम दल एक में मिल गए थे, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। विभाजन पूछा जाता है, और इसी को पूछा जाता है लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस जो है नरम और गरम दल में विभाजन हुआ था, यहाँ पर वो क्या हो गए थे, एक में मिल गए थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1917 में जो अधिवेशन हुआ फिर से कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। और याद रखना है कि इस बार इसकी अध्यक्षता किसने की, एनी बेसेंट ने की। और ये ध्यान रखना, ये प्रथम विदेशी महिला रही जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड गवर्नमेंट एग्जाम में हो चुका है, आपको बता दूं, ठीक है। तो आपको ये किस तरह से पूछा जाएगा कि वह कौन सा अधिवेशन है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें विदेशी महिला ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। या कभी कभी इसका नाम पूछा जा सकता है कि वह उस महिला का नाम बताइए जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, विदेशी महिला, आपको ध्यान में रखना है। तो विदेशी महिला क्या आएगा, एनी बेसेंट आएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, 1922 का गया अधिवेशन, 1922 का गया अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चितरंजन दास ने की थी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं हमेशा बोलता हूं कि ये याद करने वाली चीजें हैं, और मैं फिर से बता दूं कि कांग्रेस अधिवेशन को जितने करा रहा हूं उसके अतिरिक्त मत देखिएगा, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट कर दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए 1922 का गया अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चितरंजन दास ने की थी। और इसमें आपको ध्यान में रखना, स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। इसे भी बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 1923 का दिल्ली अधिवेशन, 1923 का दिल्ली अधिवेशन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष थे, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सबसे कम उम्र में, ठीक है, कांग्रेस की जिन्होंने अध्यक्षता की सबसे कम उम्र में या सबसे युवा जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, उसका क्या नाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ठीक है। ये अब्दुल कलाम नहीं है, ठीक है, मिसाइल मैन नहीं है, आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूजन मत होना। मिसाइल मैन अलग है, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, मिसाइल मैन
भारत के पूर्व राष्ट्रपति, आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जो सबसे कम उम्र के या सबसे युवा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र में इन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये महज 35 वर्ष में, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि ये एक ऐसा अधिवेशन था, कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये स्थान को पूछा जा चुका है, ठीक है, बेलगांव, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी ने की थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू ने की थी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे प्रथम विदेशी महिला कौन थी तो एनी बेसेंट थी। विदेशी महिला कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछे प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, उसका क्या नाम है, तो सरोजिनी नायडू। ये भारतीय महिला थी। और विदेशी महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। और जितने भी बता रहा हूं पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी हर वीडियो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। एक शब्द को मिस करना मतलब आपके क्या पता वही गवर्नमेंट एग्जाम में आ जाए, ठीक है। 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें पूर्ण स्वराज्य, आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी दिन जो है क्या किया, तिरंगा फहराया गया था रावी नदी के तट पर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नदी को पूछा जाता है रावी नदी के तट पर, ठीक है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और यहाँ और आपको ध्यान में रखना है रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है मूल अधिकार की मांग की थी। इसे भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में, किस कांग्रेस अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है कराची अधिवेशन में। 1931 का कराची अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं 1937 का या 37 का फैजपुर अधिवेशन। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन आपसे अगर पूछे तो किस उस अधिवेशन का क्या नाम है, तो फैजपुर अधिवेशन है, आपको ध्यान में रखना है। ये फैजपुर अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली बहुत बार इसे भी रिपीट किया जा चुका है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस अधिवेशन में आपको ध्यान में रखना है कि अध्यक्ष पद के लिए इस बार चुनाव हुए थे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है, मतदान हुए थे। और इस मतदान जब हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने थे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चले अगला देखते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1941 से लेकर 45 तक अधिवेशन नहीं हुए हैं, कांग्रेस का कोई भी बैठक नहीं हुआ है, कोई भी सभा नहीं हुआ है, कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। 1941 से 1945 तक आपको ध्यान में रखना है। और अबुल कलाम जो आजाद थे लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है।
चले अगला देखते हैं। 1948 का जयपुर अधिवेशन, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये देश आजाद होने के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका था और 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ, इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आपको ध्यान में रखना है ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, पट्टाभी सीतारमैया ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और यह स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपके जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए, और इतने को कर लेते हो तो अधिवेशन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।